हर रूह तलबगार होती है उस नूरी राह की, जहां से दिल को सुकून और आंखों को अश्क ए मोहब्बत हासिल होता है। अगर आपकी रूह भी किसी मंजिल की तलाश में है, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपका जवाब है। आज हम आपको ले जा रहे हैं तसव्वुफ की उस पाक जमीन पर, जहां वलियों के कदमों की धूल भी शिफा है, जहां हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से निकलने वाली रोशनी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उतरकर रूहानी इनकलाब ले आती है। ये वो कहानी है जहां एक बच्चा मोहिउद्दीन बनकर रब की तलाश में निकलता है। वो सफर करता है इल्म से इरफान तक, और फिर इरफान से फना तक। मुल्तान की गलियों से लेकर पाकपट्टन की दरगाह तक उसकी तलब सिर्फ इश्क ए हकीकी होती है। और जब वो बाबा फरीद के सामने पहुंचता है, तो वक्त ठहर जाता है। दो नूरानी रूहें मिलती हैं और तसव्वुफ की तारीख में एक नई रेखा खिंच जाती है। ये वीडियो आपको सिर्फ बीते वक्त की बात नहीं बताएगा, बल्कि हर लफ्ज के साथ आपका दिल महसूस करेगा उस कशिश को, उस इश्क को, उस तस्लीम को जो अल्लाह वाले छोड़ जाया करते हैं। अगर आप रूह की तलब रखते हैं, अगर आप दिल की आंखों से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखिए, क्योंकि ये एक अफसाना नहीं, ये एक दस्तक है अल्लाह की तरफ से आपके दिल के दरवाजे पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मोहतरम जायरीन किराम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक लाइव, जहां जिंदगी बोलती है। सदियों से हिंदुस्तान की सरजमीन न सिर्फ सियासी या मादी दौलत में रही है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी दौलत रही है रूहानियत। ये वो नूर है जो दिलों को सुकून देता है, जिंदगी के मकसद से वाकिफ करता है और इंसान को अपने असल रब से जोड़ देता है। हिंदुस्तान के हर कोने में आपको कोई न कोई ऐसा वजूद मिल जाएगा जिसने जिंदगी को तज कर अल्लाह की राह में फना होकर इंसानियत के लिए जिया। ये वो लोग थे जो मस्जिदों के इमाम नहीं, बल्कि दिलों के रूहानी पेशवा थे। उनके लबों से सिर्फ तालीम नहीं, तस्कीन उतरती थी। उनकी महफिलें किताबों की तरह नहीं, महबूब से मुलाकात का जरिया बन जाती थीं। यही वजह है कि रूहानियत की खुशबू इस मुल्क की फिजाओं में रची बसी है। हवाओं में वो करम है जो नजरों को झुकने पर मजबूर कर देता है और दिल को सजदे में डाल देता है। इन रूहानी बादशाहों में दो नाम ऐसे हैं जो हर तसव्वुफ के तलबगार के दिल पर नक्श हैं: हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहिर रहमा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का विलादत पाक सन 1173 ईस्वी में पंजाब के एक मुतबर्रका कस्बे कोट कमाल, जो अब पाकिस्तान के पंजाब सूबे में वाक़या है, में हुआ। आप एक शरीफ और रूहानी खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद का नाम हजरत जमालुद्दीन सुल्तान था और वालिदा बीबी मरियम अलैहिर्रहमा एक सादी मगर पाकीज़ा और इबादत गुजार खातून थीं। बीबी मरियम का दिल इश्क ए इलाही से भरा हुआ था। वो अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं, बल्कि रूहानी तज़किया और सब्र की तालीम भी देती थीं। एक दिन का वाकया अक्सर तसव्वुफ की महफिलों में बयान किया जाता है। हुआ यूं कि रमजान का महीना था और छोटे फरीद, जिनकी उम्र मुश्किल से 5-7 साल रही होगी, रोजा रखे हुए थे। दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत से बदन कमजोर हो गया था।
जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो घर में कोई खाने की चीज मौजूद नहीं थी। बीबी मरियम ने अपने प्यारे बेटे को देखा जो एक कोने में आंखें मूंदे बैठा था, चुप मगर सख्त प्यासा और भूखा। उन्होंने ममता भरे लहजे में पूछा, बेटा, बहुत भूख लगी है। छोटे फरीद ने मासूमियत से सिर हिलाया, लेकिन जबान से कोई शिकवा न किया। बीबी मरियम ने प्यार से उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, सब्र करो। जो अल्लाह के लिए भूख सहता है, अल्लाह उसे जन्नत का इनाम अता करता है। यह सुनकर छोटे फरीद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की और अपने रब पर तवक्कुल करते हुए सब्र इख्तियार किया। भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद आपने एक शिकवा तक न किया। उस रात जब आप नींद में गए तो एक रूहानी मंजर देखा। आप ख्वाब में एक जन्नती बाग में पहुंचे। वहां हूरें, कड़िलमान और फरिश्ते मौजूद थे। सब हजरत को मुबारकबाद दे रहे थे। एक फरिश्ता आगे बढ़ा और कहने लगा, ए फरीद, तूने सब्र किया, अब रब्बे करीम ने तुझे अपने इनाम से नवाजा है। फरिश्ते ने जन्नत की मिठाइयां, लजीज मेवे और शीरीं शरबत आपके सामने पेश किया। छोटे फरीद ने जब उन्हें चखा तो दिल नूर से भर गया। सुबह जब नींद से जागे तो चेहरे पर अजीब रूहानी नूर था। वालिदा ने पूछा, बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? फरीद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, मुझे जन्नती इनाम मिल गया। बीबी मरियम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके बेटे की रूहानी परवरिश अल्लाह को पसंद आ गई है। यह वाकया न सिर्फ हजरत बाबा फरीद की विलायत की पहली झलक थी, बल्कि यह भी साबित करता है कि जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कमाल अता करता है। हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जाहिरी इल्म तो आप पहले ही हासिल कर चुके थे। कुरान, हदीस, फिक्र और लुगत में गहरी महारत थी, मगर दिल का सुकून, रूह की तस्कीन वो नसीब नहीं हो रही थी। इसी तलाश में आप मुल्तान की तरफ रवाना हुए, जो उस दौर में तसव्वुफ और इल्म का मरकज माना जाता था। मुल्तान की रूहानी फिजा मुल्तान उस वक्त हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया सूहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का शहर था। आपने वहां कुछ वक्त तालीम ओ तहसील में गुजारा, लेकिन दिल की बेकली बरकरार रही। इसी दौरान जब आपको शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी करामात और इखलास की खबर मिली, जो दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे खलीफा थे, तो आपने बेइख्तियार दिल्ली का रुख किया। दिल्ली की दहलीज पर जब आप दिल्ली पहुंचे तो शेख कुतुब की खानकाह हजरत निजामुद्दीन में आबाद थी। आप उनके पास पहुंचे और अदब से सर झुकाया। शेख ने पहली ही निगाह में दिल की कैफियत पहचान ली। उन्होंने फरमाया, यहां इल्म नहीं, इश्क की दरगुजर है। जो आए वो अपने वजूद को लाकर फना कर दे। बाबा फरीद ने वहीं दस्ते बैत थाम लिया। उस दिन से आप सुलूक की पहली मंजिल पर कदम रख चुके थे। तसव्वुफ की कड़ी रियाजत शेख कुतुब ने आपकी तरबियत के लिए बहुत कड़ा निजाम मुकर्रर किया। दिन में रोजा, रात को कयाम और बाकी वक़्त खिदमते खल्क। आपको जंगलों में भेजा जाता, जहां आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह
अल्लाह की सदाएं देते। अक्सर महीनों तक सिर्फ सूखी रोटी और पानी से गुजारा करते। शेख कुतुब फरमाते थे, जो दिल अल्लाह के जिक्र से नर्म न हो, उस पर रियाजत का हथौड़ा जरूरी है। बाबा फरीद ने हर इम्तिहान को मोहब्बत से कबूल किया। एक बार आपने कई दिन तक कुछ खाया नहीं, लेकिन चेहरे पर शिकन तक न आई। शेख ने दुआ की, या रब, फरीद को तेरी राह में मीठा कर दे। वहीं से उनका लक़ब पड़ा, गंजशकर, यानी शक्कर का खजाना। मेरे अजीज दोस्त, इस रूहानी किस्सा का नेक्स्ट पार्ट अगर आप सभी को देखना है तो कमेंट में लिखे हक फरीद या फरीद। मिलते हैं जल्द ही। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आपका दिल से शुक्रिया वीडियो को मुकम्मल देखने, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको अपने पनाह में रखे, आमीन।